9 to 5 मैन हेयर और आज हम कंपैरिजन करेंगे किया स्पोर्टेज टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का MG HS के साथ। वी हैड एन अमेजिंग पोल और स्टार्टिंग के अंदर ग्लोरी वर्सेस स्पोर्टेज टुक द लीड, पर जैसे जैसे और वोट्स आते रहे MG HS वर्सेस स्पोर्टेज वन। तो हियर वी आर विद द कंपैरिजन। किया स्पोर्टेज का मैंने अलग से कंप्लीट डिटेल रिव्यू किया हुआ है, वो आप ऊपर लिंक लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सेम इज एप्लीकेबल टू MG HS, उसका भी लिंक में लगा दूंगा। इससे पहले हमने और भी कंपैरिजन वीडियोस की हुई हैं, उनके भी मैं जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। लास्ट कंपैरिजन जो हमने किया था वो टूसॉन वर्सेस HS का किया था एंड यू गाइस गिव एन अमेजिंग रिस्पांस। सो हियर वी आर विद अनदर कंपैरिजन। एक बात मैं बीच में ऐड कर दूं कि वीडियो के स्टार्ट में यू मे फील दैट आई एम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स किया स्पोर्टेज एंड लेटर हाफ में आपको फील होगा कि मैं MG HS को प्रेफर कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट मैं किस गाड़ी को फेवर कर रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट कि कौन सी गाड़ी या किस एरिया में ज़्यादा एक्सेल करती है। इसके अलावा कॉमेंट्स में आप सबके पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ सेक्शंस मुझे इस वीडियो के अंदर ऐड करने चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे था कि दे आर मोर ओपिनियन टिल्टेड, तो मुझे नहीं ऐड करने चाहिए, बट इस वीडियो के अंदर जो चीज़ ओपिनियन होगी मैं उसको डेफिनेटली ऐड करूंगा और आपको ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ बता सकूंगा। मैं इस वीडियो के एंड के ऊपर एक चार्ट भी लगा दूंगा कि किस गाड़ी को कितने पॉइंट्स दिए, बट ये चार्ट हरगिज़ ये नहीं बताता कौन सी गाड़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीज़ों को रैंक करें। मतलब हम एक्सटीरियर को, इंटीरियर के अंदर सब सेगमेंट्स को हम कह रहे हैं कि जी वेटेज हर पॉइंट की, मतलब इवन प्राइस को, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर एक गाड़ी के अंदर लंबा सपोर्ट है और उसमें एक पॉइंट गया एक गाड़ी को, और एक गाड़ी 5 लाख या 4 लाख सस्ती है उसका एक पॉइंट, ये दोनों बराबर है। So I just made this grid model. It may be misleading, but if you are simply giving everything, every feature of the car 1 point, which is not very accurate, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ग्रिड सिस्टम भी बना दूंगा। So let's start with the exterior. एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड से दोनों गाड़ियां बहुत बोल्ड शेप देती हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको किस गाड़ी का फ्रंट बेहतर लगता है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर MG HS का फ्रंट ज़्यादा बेहतर लगता है इन कंट्रास्ट टू किया स्पोर्टेज। इट्स जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस कि फ्रंट एंड आपको किस गाड़ी का बेहतर लगता है। रियर साइड की अगर हम बात करें तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन किया स्पोर्टेज और वो मुझे ज़ाती तौर पे ज़्यादा बेहतर लगता है इन कंपैरिजन टू MG HS। सो रियर साइड से अगर हम देखें तो आई लाइक द डिज़ाइन फिलोसफी ऑफ किया स्पोर्टेज बेटर इन कंपैरिजन टू MG HS। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड से मुझे MG HS ज़रा लंबी लगती है एंड एज अ रिजल्ट आई प्रेफर दैट ओवर किया स्पोर्टेज। एंड अगेन ये जितनी भी चीज़ें हैं दीज आर जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस एंड आपको कोई भी गाड़ी इसमें पसंद आ सकती है, सो देयर इज नो पॉइंट स्कोरिंग हियर। एक चीज़ हाउएवर मैं ऐड कर दूं, जो गाड़ी का बोनट है MG HS के अंदर देयर आर हाइड्रोलिक शॉक्स अवेलेबल, जिससे आप एक बटन दबाते हैं और पूरा का पूरा जो बोनट है वो खुल जाता है, वेयरएस किया स्पोर्टेज के अंदर ये चीज़ नहीं है। आई प्रेफर दोज हाइड्रोलिक शॉक्स ऑफ MG HS ओवर किया स्पोर्टेज, जिसमें वो चीज़ नहीं है एंड इट हैज़ अ ट्रेडिशनल साइड। और बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर के अंदर हम 4 चीज़ें प्राइमरीली डिस्कस करेंगे। नंबर 1 स्पेशियसनेस, दोनों गाड़ियां आपको कितनी स्पेस ऑफर करती हैं। नंबर 2 दोनों गाड़ियां आपको कंफर्ट लेवल क्या देती हैं। नंबर 3 बिल्ड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की कैसी है। एंड नंबर 4 दोनों गाड़ियां आपको डिजाइन एंड फील कैसी देती हैं। स्पेशियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद ईदर ऑफ द कार, बोथ कार्स आर 5 सीटर। रियर साइड की अगर बात करें तो लेग रूम दोनों गाड़ियां अच्छा देती हैं। थोड़ा सा एज हमारा किया स्पोर्टेज हो जाता है बिकॉज इट ऑफर्स अ बेटर हेड रूम इन कंपैरिजन टू MG HS। थोड़ा सा फर्क है, ऑल्दो हाइट में MG HS हमारी ज़्यादा है, बट हेड रूम अगर हम देखें गाड़ी के अंदर बैठ के तो किया स्पोर्टेज का जो हेड रूम है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू MG HS। नॉट अ डील ब्रेकर हेयर बट डेफिनेटली दिस स्कोर गोज टू किया स्पोर्टेज। फ्रंट सीट्स की अगर हम बात करें तो फ्रंट सीट से अगेन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद ईदर ऑफ दीज, दोनों गाड़ियाँ आपको बहुत अच्छी स्पेस प्रोवाइड करती हैं। फिर अगेन रियर साइड पर अगर मैं वापस आऊँ, 3 people can sit more comfortably in MG HS in comparison to Kia Sportage. This is what I felt, but again this is also not a deal breaker because जो difference है दोनों का वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स के अंदर है, वो हम स्पेक्स में भी आगे देख लेंगे। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द डोर्स के, जिस पे अपना हाथ रखते हैं तो हाउ कंफर्टेबली यू आर व्हेन यू पुट योर हैंड देयर। दोनों गाड़ियों के अंदर लेदर का यूज़ हुआ है। MG HS का पूरा डोर लेदर का है, वेयर एज स्पोर्टेज का हाफ डोर इज लेदर स्टिच, ऑल्दो वो देखने में फील नहीं होता बिकॉज इट्स ऑल ग्रे, बट द हाफ ऑफ द डोर इज लेदर स्टिच। सो इसमें दोनों को इक्वल पॉइंट जाता है।
बट इसी तरह अगर हम ड्राइवर साइड की लंबार सपोर्ट, लोअर बैक सपोर्ट की बात करें तो MG HS ऑफर्स यू अ मैनुअल लीवर फॉर द बैक सपोर्ट, वेयर एज किया स्पोर्टेज का जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है वो आपको इलेक्ट्रिकल लंबार सपोर्ट देता है फॉर योर लोअर बैक, विच इज़ अ ग्रेट फीचर टू हैव। सो ये पॉइंट हमारा जाता है किया स्पोर्टेज को। स्पोर्टेज का रियर व्यू मिरर ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को लाइट सेंस करके एडजस्ट कर लेता है। मैंने MG HS के कुछ ओनर से कंफर्म किया, वो भी एक एंटी ग्लेयर अच्छा शीशा लगा हुआ है, बट वो ऑटोमेटिकली मूव नहीं करता। अगेन दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू किया स्पोर्टेज। और यहीं पे अगर हम स्क्रीन की बात करें तो MG HS की इज 10.1 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन इन कंपैरिजन टू 7 इंच स्क्रीन ऑफ किया स्पोर्टेज। तो यहाँ पे हाउएवर पॉइंट जाता है हमारे पास MG HS को। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट दोनों गाड़ियों की बहुत अच्छी है। यस, MG HS के अंदर लेदर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, सीट्स के अंदर भी, सामने डैशबोर्ड के ऊपर भी, उसके ओवरऑल जो कलर स्कीम है, डोर्स के ऊपर भी, एंड यू गेट अ वेरी मोर प्रीमियम फील, जो कि हम फील में डिस्कस करेंगे। बट बिल्ड क्वालिटी के अतबार से दोनों गाड़ियाँ आई वुड रैंक दम इक्वली। येस, स्पोर्टेज के जो डोर्स हैं वो हाफ लेदर हैं, हाफ प्लास्टिक है, बट दैट प्लास्टिक इज़ नॉट दैट बैड ईदर, इट्स वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री। सो आई वुड रैंक दम बोथ इक्वली इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। अगेन ये बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर की है, दिस डज नॉट मीन कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है रोड के ऊपर, या ड्यूरेबिलिटी हम गाड़ी की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम ओपिनियन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जो इंटीरियर के अंदर मटेरियल्स यूज हुए हैं हम उसको डिस्कस करें कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इज इक्वली गुड। बट अगर आपने प्रेफरेंस थोड़ी सी देनी है तो आप MG HS को देंगे। एंड लास्टली डिजाइन एंड फील, दिस कैन बी पर्सनल। इफ यू आर, आप स्पोर्टेज के अंदर बैठेंगे तो यू गेट अ टोटली डिफरेंट फील ऑफ द कार, वेयरएज अगर आप MG HS के अंदर बैठे तो यू गेट अ टोटली डिफरेंट फील। फॉर मी, मैं अगर इसको स्कोर दूंगा तो मैं MG HS को ज़्यादा स्कोर दूंगा इन कंपैरिजन टू स्पोर्टेज। बट अगेन दिस इज माई ओपिनियन एंड हाउ आई फेल्ट। यू मे फील डिफरेंटली अबाउट दिस, एंड हो सकता है आपको किया का डिजाइन एंड फील है ज़्यादा अच्छी लगे। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों गाड़ी के अंदर 6 स्पीकर्स हैं, 4+2 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स, सो दैट इज ऑल्सो द सेम। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेक्स दोनों गाड़ियों के। लेंथ की अगर हम बात करें तो MG HS 3.5 इंच लंबी है ओवरऑल किया स्पोर्टेज से। बट इवन दो MG HS लेंथ में 3.5 इंच लंबी है, मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ था कि अंदर से बैठ के किया स्पोर्टेज छोटी है। मैंने जैसे आपको कहा दोनों गाड़ियां लेग रूम बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं। विड्थ की इसी तरह बात करें तो 2.7 इंचेस MG HS चौड़ी है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज। ये मुझे बैठने में एक्चुअली फील हुआ था, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कि 3 लोग रियर सीट के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं MG HS के अंदर इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज। हाइट की अगर बात करें, नॉट द ग्राउंड क्लियरेंस, अगर हम हाइट की गाड़ी की बात करें तो MG HS 1.96 इंचेस ज़्यादा ऊंची है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज। और इसी तरह अगर व्हील बेस की बात करें तो 2 इंच MG HS की व्हील बेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 3 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है MG HS की इन कंपैरिजन टू स्पोर्टेज। 3 मिलीमीटर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, सो आई वुड ग्रेड देम इक्वली इन दिस रिगार्ड। वेट की बात करें तो MG HS 24 किलो हल्की है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज, तो दैट वुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन द माइलेज। स्पोर्टेज की जो बूट स्पेस है वो 40 लीटर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू MG HS, सो दिस पॉइंट गोज टू किया स्पोर्टेज। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक का भी 62 लीटर कैपेसिटी है किया स्पोर्टेज की, वेयरएज MG HS की 55 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सो अगेन ये पॉइंट जाता है हमारा किया स्पोर्टेज को। दोनों गाड़ियों के अंदर 18 इंच एलॉय व्हील्स आते हैं और दोनों का डिज़ाइन फ़र्क है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करें तो दैट इज़ पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल प्रेफरेंस, एंड फॉर मी ऑनेस्टली आई एम ओके विद बोथ। लेकिन अगर हम टायर को डिस्कस करें, टायर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे पास स्पोर्टेज की दे आर 225/55/18, वेयर एज MG HS इज 235/50/18। इसका मतलब क्या है? अगर हम टायर की चौड़ाई की बात करें कि टायर अगर ये ऐसे टायर है और टायर की विड्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास MG HS का जो टायर है वो 10 मिलीमीटर ज़्यादा चौड़ा है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज। लेकिन इसी तरह अगर हम विड्थ टायर की बात करें कि जो आपकी स्पेस है एलॉय व्हील की और रोड के दरमियान की, उस चौड़ाई की बात करें तो वो स्पोर्टेज का 6 मिलीमीटर ज़्यादा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू MG HS। सो व्हाट डज दिस मीन?
बम्पी रोड्स के अंदर प्रोबेबली आपको किया स्पोर्टेज ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्ट दे सकती है इन कंपैरिजन टू MG HS, बट एट द सेम टाइम जो चौड़ाई है टायर की वो MG HS की ज़्यादा है। आई थिंक दे आर बोथ इक्वल। तो इंजन हमारे पास किया स्पोर्टेज के अंदर 2000 सीसी इंजन है, वेयर हमारा 1.5 टर्बो इंजन है MG HS के अंदर। MG HS का इंजन 6 हॉर्स पावर ज़्यादा देता है इन कंपैरिजन टू किया स्पोर्टेज, और इसी तरह टॉर्क की अगर हम बात करें 250 न्यूटन मीटर है हमारे पास MG HS की, वेयर स्पोर्टेज की 196 न्यूटन मीटर है। तो टॉर्क और हॉर्स पावर के लिहाज से MG HS टेक्स द लीड है। गियर्स की अगर बात करें तो 6 गियर है हमारे पास किया स्पोर्टेज के अंदर, वेयर MG HS आपको 7 गियर ऑफर करती है, और सस्पेंशन दोनों गाड़ियों की जो है वो सेम है, फ्रंट एंड रियर, मैकफर्सन एंड मल्टीलिंक। तो सस्पेंशन में देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ द कार्स। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, MG HS टेक्स द लीड। इट टेक्स अ far lead ahead of Kia Sportage. Kia Sportage offers you with 2 airbags, whereas MG HS offers you with 6 airbags. दोनों गाड़ियों के अंदर फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। हाउएवर Kia Sportage के अंदर फ्रंट कैमरा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रियर कैमरा है। MG HS on the other hand has a front and rear camera in addition to having 360 degree cameras पूरी गाड़ी की, वो हम फीचर्स में भी इसको डिस्कस करेंगे। In addition to all this, since MG HS has a radar, तो MG HS के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, उसके अंदर लेन असिस्ट अवेलेबल है, लेन कीप अवेलेबल है, डिपार्चर असिस्ट अवेलेबल है, ऑटो स्टॉप का फंक्शन अवेलेबल है कि जैसे ही सामने आती है तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाती है। हैविंग ऑल ऑफ दीज फीचर्स, MG HS टेक्स द लीड इन द सेफ्टी। Now let's start with one of the most interesting segment of this video, features. फीचर्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किया स्पोर्टेज के अंदर हैं और MG HS के अंदर नहीं है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो MG HS के अंदर हैं और किया स्पोर्टेज के अंदर अवेलेबल नहीं है। डू नोट के फीचर्स को डिस्कस करते हुए हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट डिस्कस कर रहे होंगे दोनों गाड़ियों का। MG HS का एक ही वेरिएंट, डिफरेंसेस विद लोअर वेरिएंट्स में अलग से भी बता दूंगा। वो फीचर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे जो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। उन फीचर्स के लिए आप स्पोर्टेज का अलग से रिव्यू देख सकते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी जैसे पहले बताया लिंक लगा दूंगा, और MG HS का भी अलग से मैं लिंक लगा दूंगा। लेट्स डिस्कस वो फीचर्स जो किया स्पोर्टेज के ऑफर कर रही है और MG HS नहीं ऑफर कर रही। किया स्पोर्टेज ऑफर्स यू ऑल व्हील ड्राइव, and if you are a person who wants a 4x4 car तो Kia Sportage is the car for you। ये चीज़ MG HS ऑफर नहीं करती। एयर प्योरीफायर हमारे पास MG HS के अंदर नहीं है और Kia Sportage के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, ये चीज़ भी हमारे पास Kia Sportage के अंदर अवेलेबल है, वेयरएज MG HS के अंदर अवेलेबल नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो स्पेयर व्हील है हमारा टॉप ऑफ द लाइन Sportage का, वो एलॉय व्हील है, वेयरएज HS के अंदर जो स्पेयर व्हील आता है वो नॉर्मल स्टील रिम के साथ आता है। Kia Sportage can run on normal fuel, whereas MG HS को it is preferred that you use a high octane fuel। इसमें काफ़ी लोग मेरे से आर्गुमेंट भी करते हैं कि no you can run the car on normal fuel initially and worldwide भी आप देख लें, you need, it's not that you need a high octane fuel, you need a good quality fuel and you should use the best quality fuel you can get for MG HS। It can lead to problems, it may not lead to problems, but that वो हमें टाइम बताएगा। But for now I would recommend जितने लोग MG HS ले रहे हैं कि वो जितना हाईएस्ट ग्रेड का फ्यूल ले सकते हैं बेहतर क्वालिटी का तो वो लें। Kia Sportage offers you electrical lumbar support, whereas MG HS के अंदर वो मैनुअल है, सो ये फीचर भी हमारे पास Kia Sportage के अंदर अवेलेबल है और MG HS के अंदर नहीं। ये सारे वो फीचर्स थे जो Kia Sportage आपको ऑफर करी और MG HS नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे फीचर्स जो आपको MG HS ऑफर करती है और वो Sportage के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द वेलकम लाइट। जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको MG HS के अंदर बाकायदा वो सड़क पे एक लोगो नजर आ रहा होता है MG का, विच इज अ प्रीटी नीट फीचर टू हैव। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, सिंस MG HS has a radar तो इट हैज अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, बट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है। टायर प्रेशर एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम भी सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर है, Kia Sportage के अंदर ये चीज नहीं है। इन एडिशन टू दिस इवन बैटरी वोल्टेज भी MG HS आपको बताती है। ड्यूल एग्जॉस्ट MG HS ऑफर करती है, वेयरएज Kia Sportage का नॉर्मल एग्जॉस्ट आता है। एम्बिएंट लाइटिंग इंटीरियर के लिए सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है एंड यू कैन चूज अप टू 64 कलर्स। जैसे भी आपको जो भी कलर पसंद हो
ये फीचर भी सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है और किया स्पोर्टेज के अंदर नहीं। मोर ओवर आप अपनी गाड़ी के मोड के हिसाब से भी उस कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इको, स्पोर्ट, तो उसके हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। हीटेड सीट्स भी सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर है और किया स्पोर्टेज के अंदर नहीं। फॉलो मी होम लाइट्स भी MG HS के अंदर अवेलेबल है। इफ़ यू वांट इंटीरियर की कलर ऑप्शंस तो आपको MG HS 3 कलर ऑप्शंस देती है। इसमें बेज आ जाता है, रेड आ जाता है और ब्लैक आ जाता है, वेयरएज या स्पोर्टेज के अंदर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पैडल शिफ्टर तो सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है, किया स्पोर्टेज के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर मैनुअली गियर चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है, बट पैडल शिफ्टर सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है। MG HS के अंदर एक और फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है तो इसका कैमरा जो है वो स्पीड लिमिट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और गाड़ी की स्पीड कम कर लेता है। लेट्स से आपने एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन किया हुआ है और लेट्स से स्पीड लिमिट का एक साइन आ जाता है 50 स्पीड का, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड 50 हो जाएगी। ये फीचर भी सिर्फ और सिर्फ MG HS के अंदर अवेलेबल है और किया स्पोर्टेज के अंदर नहीं। देयर आर अप टू 5 मोड्स जिसके अंदर आप गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं MG HS के अंदर। यू कैन हैव अ सुपर स्पोर्टी मोड, यू कैन एडजस्ट कि आपका स्टीयरिंग कितना टाइट होगा। आप इवन ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइट कौन सी आपकी पसंद की है। सो दिस इज ऑल्सो फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास HS के अंदर है और किया स्पोर्टेज के अंदर नहीं। एंड लास्टली MG HS हैज अ फ्रंट एंड रियर कैमरा in addition to having 360 degree cameras पूरी गाड़ी की। There are specific set of features जो कि Sportage offer करती है and a specific set of features जो MG HS offer करती है। Although some of the features may not be that important to you, but अगर हम count के point of view से बात करें तो MG HS takes the lead in terms of सर्विस एंड वारंटी की बात करते हैं। दोनों गाड़ियां 4 साल और 1 लाख किलोमीटर की सर्विस एंड वारंटी दे रही हैं। एंड सिंस अब MG HS का प्लांट भी लग गया है, गोइंग टू रैंक दीज बोथ इक्वली। प्रीवियस वीडियोस में मैं कहता था हो सकता है आपको सर्विस का और पार्ट्स का इशू MG HS के साथ, बट अब आपको वो इशू नहीं होगा। सो सर्विस एंड वारंटी के लिहाज से दोनों गाड़ियां अ स्टैंड पॉइंट एंड आई वुड रेट देम इक्वली। अब बात करते हैं प्राइस की। MG HS की प्राइस इस वक्त बढ़ चुकी है, उनका एक ही वेरिएंट है और उसकी प्राइस अब हो चुकी है 57,49,000। स्पोर्टेज की हाउएवर 3 वेरिएंट्स आते हैं। जिसका सबसे सस्ता वेरिएंट है जिसको स्पोर्टेज अल्फा कहते हैं, उसकी प्राइस है 43,99। उसके बाद जो वेरिएंट आता है वो 5 लाख महंगा है एट 48,99। जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ऑल व्हील ड्राइव वो है 54,99। मैं आपको डिफरेंसेस भी बता देता हूँ। जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है जो कि 54,99 का है और जो 48,99 का है, इस 5 लाख में आप कौन से फीचर लूज करते हैं जब आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से नीचे आते हैं? आपके पास ऑल व्हील ड्राइव की जगह फॉरवर्ड व्हील ड्राइव आती है। ऑटोमेटिक टेल गेट की जगह आपके पास मैनुअल टेल गेट है। जो हमारे पास अलॉय रिम था स्पेयर टायर टॉप ऑफ द लाइन में, यहाँ पे स्टील टायर आ जाता है। लेदर इंटीरियर है हमारे पास ऑल व्हील ड्राइव के अंदर, वेयरएज इस वेरिएंट के अंदर नॉर्मल फैब्रिक होता है। और इस वेरिएंट के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं होते, सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर होते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट फीचर्स डू यू लूज ऑन व्हेन यू मूव फ्रॉम 4899 टू 4399। नंबर 1, यू आल्सो लूज ऑन द सनरूफ। जो लाइट्स हैं वो आपके हैलोजन लाइट्स हो जाती हैं। फिर टायर हैं, दे मूव फ्रॉम 18 इंच टू 17 इंच। एक क्रोम की ग्रिल है जो कि 4899 में है और 4399 में नहीं है। और जो आपकी हैंड ब्रेक है वो मैनुअल है इन द अल्फा इन कंपैरिजन टू 4899 वाला वर्जन। तो मैंने वेरिएंट्स भी बता दिया और प्राइस भी बता दी। ये कंपैरिजन हमने किया था टॉप ऑफ द लाइन के साथ किया था, बट आप इस बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं व्हाट फीचर्स डू यू लूज जब आप एंट्री पॉइंट 4399 पे करते हैं। बट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पॉइंट दूंगा वो स्पोर्टेज को दूंगा, बिकॉज इस गाड़ी के अंदर एंट्री पॉइंट इज प्रीटी लो। एंड इवन जिसका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है उसकी प्राइस भी हमारी MG HS से कम है एट 5499 अगेंस्ट 5749। अब बात करते हैं फाइनल रिमार्क्स की। आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और आपने इन्हीं 2 गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी चूज करनी है। मतलब ये आपके फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स हैं, बाकी गाड़ियों को आप कंसिडर नहीं करें, इन्हीं 2 में से अगर कंपेयर करना है। अगर तो आपको 4x4 गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी को चाहते हैं कि ज़रा रफ भी यूज़ करें, और अगर आपको चाहिए कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बेहतर हो तो आपको स्पोर्टेज लेनी चाहिए। इसमें प्राइस सेंसिटिविटी भी आ जाती है कि अगर हमारे पास बजट ज़रा थोड़ा सा कम है तो हम वी विल प्रेफर स्पोर्टेज ओवर MG HS। रीसेल वैल्यू वाली बात एक पर्सनल ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकती है। स्पोर्टेज क्योंकि एस्टैब्लिश्ड है, वो पहले आ चुकी हुई है। MG HS ने भी अपने को एस्टैब्लिश करना है, मार्केट में आना है, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। दिस इज़ जस्ट पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप प्राइस सेंसिटिव नहीं हैं और आपके पास बजट है, नंबर 1, नंबर 2,
आपके पास हाई ऑक्टेन की अवेलेबिलिटी है, आपने मतलब इन सिटी ड्राइव करना है या इंटर सिटी भी ड्राइव करना है तो बीच में यू नो कि हाई ऑक्टेन का पेट्रोल अवेलेबल होगा। यू नीड अ फुली फीचर्ड पैक कंफर्टेबल कार और अपने रफ एरियाज में ज़्यादा नहीं जाना, तो देन आई वुड recommend that you should definitely check the MG HS out. So this is all for the comparison. See you all in the next one.